मेरा नाम अनिल है और मेरी उम्र 30 साल है। मैं बहुत गरीब परिवार से था। आज मेरी शादी थी और जिससे मेरी शादी थी मैंने आज से पहले उसे कभी नहीं देखा, क्योंकि हम गरीबों की ऐसी किस्मत कहाँ, पहले लड़की दिखाई जाए और फिर पसंद आने पर हमारी शादी उसी से हो जाए। हम तो किस्मत समझकर खुश हो जाते हैं जिससे मेरी शादी हुई थी। पता नहीं वो लड़की कैसी होगी, दिखने में कैसी होगी। ये सारी बातें मेरे दिमाग में चल ही रही थी। मैं दोस्तों के साथ बाहर बैठा हुआ था। मेरे दोस्त मुझे कह रहे थे कि भाई तेरी तो लॉटरी लग गई, तेरी पत्नी तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। मेरे दिल ही दिल में लड्डू फूट रहे थे। क्या सच में मेरी पत्नी इतनी सुंदर है? क्या वाकई में ये सच है? इतने में माँ ने मुझे आवाज़ देकर घर बुला लिया। मैंने दोस्तों से कहा कि अब तुम लोग अपने घर जाओ और मैं घर के अंदर अपने कमरे में चला गया। वो वहाँ घूंघट लिए बैठी थी। मैं एक एक कदम चलता हुआ उसके पास गया और धड़कते दिल के साथ मैंने आराम से उसका घूंघट उठाया तो वो मुझे किसी चांद से कम नहीं लगी, जैसे कि मेरे दोस्त कह रहे थे। उससे 2 गुना ज़्यादा खूबसूरत थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी किस्मत भी इतनी अच्छी हो सकती है। हमने ढेर सारी बातें की और फिर मैं सो गया। सुबह हुई तो हमेशा के जैसे ही काम पर चला गया, क्योंकि गरीब अगर एक दिन भी काम पर ना जाए तो उसके लिए 2 वक्त की रोटी भी खाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन शाम को जैसे ही घर वापस आया तो मुझे घर में अजीब सा माहौल महसूस हुआ। ऐसा मुझे लगा जैसे कि हमारे घर में बहुत सारे लोग आए थे। पूरे घर में अजीब सी बदबू फैली हुई थी। मैंने अपनी पत्नी से पूछा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया और बात को भटकाते हुए कहने लगी कि नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया था। मैंने घर के चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाई। मुझे मेरे माता पिता कहीं पर नज़र नहीं आ रहे थे। मैंने अपनी पत्नी सुलोचना से पूछा तो वो कहने लगी कि आपके जाने के 2 घंटे बाद ही वे गांव चले गए थे और मुझे जाते हुए ये कहकर गए कि जब आप काम से वापस आए तो आपको बता दूं कि आपके दादाजी की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई है, इसीलिए उनको जाना पड़ा। मैंने हाथ मुँह धोए और सुलोचना को खाना लगाने के लिए कहा। खाना खाने के बाद हम लोग सो गए। बिस्तर पर लेटते ही आँख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह हुई और मैं काम पर जाने के लिए घर से निकला तो पड़ोसन मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी। मुझे सर से पाँव तक निहारने लगी। उनकी नज़रें खा जाने वाली थी। मैंने अपना दिमाग हटाया और इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। जैसे ही मैं अगली गली में गया, वहाँ भी एक औरत मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी। ये सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कि मैं बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। ये सब आखिर ऐसा क्यों कर रही थी? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि आज से पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैंने अपनी चाल तेज़ की और काम पर चला गया, क्योंकि पहले ही काफ़ी देर हो चुकी थी। सारा दिन काम से थका हारा मैं घर आया और बेड पर आकर लेट गया। सुलोचना मेरे सामने बैठी थी। उसे ये खबर ही नहीं थी कि मैं घर पर आ गया हूँ। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। मैंने उसे आवाज़ लगाई, लेकिन मेरी बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। तो मैंने उसे कंधों को पकड़कर झटका तो एकदम से चौंक कर खड़ी हो गई और कहने लगी कि आप कब आए? उसका चेहरा शर्म से लाल हुआ था और वो मुझे देख रही थी जैसे उसने पहली बार देखा हो। दोनों कंधों से पकड़कर मैंने उसको बिस्तर पर बिठाया और पूछा कि क्या परेशानी है, मुझे बताओ। पहले तो वो खामोश रही, फिर कहने लगी कि मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। अभी ये सब बातें कर ही रहे थे कि अचानक पड़ोसन हमारे घर आ गई। वो तो पूरे मोहल्ले की खबर रखती थी और जैसे ही वो घर में आई, सुलोचना को अजीब नज़रों से देखने लगी। सुलोचना उसके लिए पानी लाने के लिए अंदर गई तो पड़ोसन अचानक मुझसे कहने लगी कि बेटा, जवान पत्नी को अकेला घर में छोड़कर काम पर चले जाते हो, ज़रा ख्याल रखा करो। तुम्हारे माता पिता भी नहीं हैं और तुम काम पर चले जाते हो। पीछे पत्नी क्या कर रही है, तुम्हें इस बात की खबर रखनी चाहिए। उनकी ये बातें सुनकर मेरा तन बदन में आग लग गई, क्योंकि वो मेरी पत्नी पर इल्ज़ाम लगा रही थी, मेरी पत्नी को गलत कह रही थी। मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि वो मुझसे बड़ी थी, और वैसे भी अगर मैं कुछ कहता तो बदनामी मेरी पत्नी की ही होनी थी। 2-4 बातें करके वो घर से चली गई। उनके जाते ही सुलोचना कमरे से बाहर आकर मेरे पास बैठ गई। उसने मुझे खाना दिया। मैंने खाना खाया और बिस्तर पर लेट गया। पहले मोहल्ले वाले औरतों का मुझे अजीब नज़रों से देखना, फिर उनकी ऐसी बातें
मुझे परेशान कर रही थी। क्या सच में मेरी पत्नी सही लड़की नहीं थी कि जब मैं घर नहीं होता तो क्या होता है? सुबह उठकर मैं बिना खाना खाए काम पर चला गया, क्योंकि मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं था। वो कहते हैं ना, जब इंसान को मन में सुकून ना हो तो उसका कुछ भी खाने पीने का दिल नहीं करता। आधा दिन मैं काम करता रहा, लेकिन भूख की वजह से मुझे कमज़ोरी होती जा रही थी और अचानक से मैं बेहोश हो गया। तो मुझे काम से छुट्टी मिल गई और मैं घर वापस आ गया। जैसे ही मैं घर के बाहर पहुंचा तो दरवाजे पर बहुत से जवान लड़कों की लाइन लगी हुई थी। मैं आगे नहीं बढ़ा, वहीं खड़ा होकर देखने लग गया कि ये सब मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हैं। वो बारी बारी से अंदर जा रहे थे। एक लड़का अंदर जाता और आसपास आधे घंटे बाद बाहर आता, और जब वो बाहर आता तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक होती और वो बहुत खुश होता। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। मैं लड़कों से पूछने लगा तो वो कह देते कि अंदर जो लड़की बैठी है उसमें ऐसी जादू है जिससे हमारी ज़िंदगी बदल गई। उनमें से कोई भी मुझे नहीं जानता था और उनको पता नहीं था कि वो अंदर जिस लड़की के पास जा रहे हैं वो मेरी ही पत्नी है। मैं घर के बाहर खड़ा सब तमाशा देख रहा था, पर तभी दो लड़कों की बातें सुनकर मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी पत्नी ऐसे निकलेगी और पत्नी ऐसा घटिया काम भी करेगी। क्या वो जो लड़के बातें कर रहे थे ये सच था या फिर वो लड़के झूठ बोल रहे थे? लेकिन उनको भी झूठ बोलकर क्या मिलेगा, वो तो मुझे जानते तक नहीं। 3 घंटे बाद सब चले गए। दिल तो कर रहा था कि अभी जाकर सुलोचना के गाल पर ज़ोरदार थप्पड़ मारूं और उससे पूछूं कि मेरे प्यार में क्या कमी रह गई कि तुमने ऐसा काम किया और मेरे जाने के बाद तुम ये सब क्यों करती हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरी अभी नई नई शादी हुई थी। सारे मोहल्ले वाले क्या सोचते कि मैं अपनी पत्नी से क्यों झगड़ा कर रहा हूँ। मैं चुपचाप घर जाकर बिस्तर पर बैठ गया। मेरे दिल में हज़ारों सवाल उठ रहे थे, लेकिन उनका जवाब मैं सुलोचना से कैसे पूछ सकता था। अगर मैं अपनी पत्नी से ये कहता कि तुम मेरे घर से जाने के बाद गलत काम करती हो, मेरी पीठ पीछे ऐसी घटिया हरकत करती हो, तो वो मुझे छोड़कर भी जा सकती थी। और पत्नी से ऐसे सवाल करना सही नहीं था। मेरे पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन मैं करता भी तो क्या करता। मैं काफ़ी परेशान हो गया। मैं इसी सोच में बैठा था कि तभी सुलोचना की आवाज़ आई, अजी पानी तो पी लीजिए, कब से खड़ी हूँ। मैंने पानी का ग्लास पकड़ा और पानी पीकर लेट गया। सुलोचना मेरे पास बैठ गई और मेरे सिर पर अपना हाथ रख दिया और कहने लगी कि कहीं आपको बुखार तो नहीं है, आपकी तबीयत ख़राब नहीं है ना। मैं सुलोचना को आंखें फाड़ कर देख रहा था। उसकी मासूम सूरत पर यकीन करता या फिर जो सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था और जो लड़कों की बातें मैंने सुनी उस पर यकीन करता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुलोचना मेरे लिए खाना लेकर आई और मुझे प्यार से कहने लगी, देखिए आज मैंने आपकी पसंदीदा सब्ज़ी बनाई है। मैंने सख्त लहजे में कहा कि मुझे भूख नहीं है, मेरा मन नहीं कर रहा कुछ खाने का, बाद में खा लूँगा। मैंने इतना कहा ही था कि सुलोचना ज़बरदस्ती मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी और कहने लगी कि ऐसे कैसे नहीं खाएंगे, आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे, सारा दिन आप काम करते हैं और फिर खाना नहीं खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। वो अपने हाथों से मुझे खाना खिला रही थी और मैं उसके चेहरे की तरफ ही देख रहा था। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो इतनी झूठी भी हो सकती है। मेरे सामने कुछ और होती है और मेरी पीठ पीछे कुछ और, लेकिन उसके चेहरे की मासूमियत देखकर मेरा मन नहीं मान रहा था कि मेरी पत्नी ऐसा कोई काम कर सकती है। मैंने सुलोचना के हाथों से खाना तो खा लिया, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मेरे दिल में कहीं ना कहीं शक की चिंगारी भड़क चुकी थी। मैं दिमाग में प्लान बनाने लगा कि कैसे सुलोचना को रंगे हाथ पकड़ा जाए, कैसे अपनी पत्नी का राज सामने लाऊं। मैंने प्लान बना लिया कि मैं सुबह काम पर नहीं जाऊंगा, सारा दिन घर पर रहूंगा और देखूंगा कि वो लड़के मेरे घर में आते हैं या नहीं। सुबह हुई तो मैं जानबूझकर लेटा रहा। सुलोचना नहाकर पूजा करने लगी। उसको पूजा करते देखकर मेरे दिमाग में सोचों का तूफान चल रहा था। मेरा सिर भारी हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे दिमाग की नस फट जाएगी। जैसे ही मेरी पत्नी ने पूछा, नींद पूरी हो गई, मैंने आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगा। मेरे पास आकर उसने बात की थी कि नाश्ता कर ले, आपको काम पर नहीं जाना, क्या आपको देर नहीं हो रही। मैं उसकी बातें सुनने के बाद भी आंखें बंद करके लेटा रहा।
उसने 2 से 3 बार आवाज़ देने पर भी नहीं उठा। तो फिर वो मेरे पास आई और उसने हल्के से मेरा हाथ पकड़कर मुझे हिलाया और उठाने लगी और मैं भी उठकर बैठ गया। सुलोचना ने नाश्ता मेरे सामने लाकर रख दिया और कहने लगी, जल्दी से नाश्ता करे और काम पर जाए। मैंने उसे कहा कि मैं आज काम पर नहीं जाऊंगा, आज मैंने छुट्टी ले रखी है। बस इतना कहना था कि मेरी सुलोचना के चेहरे का रंग उड़ गया और वो बात सुनकर परेशान हो गई और कहने लगी, आपको काम पर क्यों नहीं जाना? तो मैंने कहा कि आज हम एक साथ समय बिताएंगे। शादी हुई तब से हमने अकेले समय ही नहीं बिताया। मैं तो बहाने बना रहा था किसी भी तरह घर में रहकर मैं सुलोचना पर नज़र रख सकूं। तभी सुलोचना ने कहा, आप काम पर जाएं, हम गरीब लोग एक दिन नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कहाँ से? जैसे तैसे करके उसने मुझे काम पे जाने के लिए मजबूर कर दिया। अब तो मेरा शक यकीन में बदल चुका था और मैं काम पर जाने को तैयार हो गया तो मैंने देखा कि सुलोचना के चेहरे की परेशानी भी कम हो चुकी थी। आज मैंने तय कर लिया था कि काम से वापस आकर सुलोचना से हर सवाल का जवाब पूछूंगा जो पिछले कई दिनों से मेरे दिमाग में थे। अभी मैं उस गली से जा ही रहा था तो एक जवान लड़का ऊंची ऊंची आवाज़ में कहता हुआ आ रहा था, यार कल भी मैं लेट आया था और लाइन में सबसे पीछे था, इसीलिए मेरा नंबर नहीं लगा था। आज मैं सबसे जल्दी पहुंच जाता हूं ताकि सबसे पहले मेरा ही नंबर लगे, और वैसे भी अंदर तो 30 मिनट ही मिलते हैं, सबसे पहले मैं करूंगा। वो लड़का फ़ोन पर बातें करते हुए मेरे पास से गुजर गया और मेरे घर के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। उसकी बातें सुनकर मेरी धड़कनें रुक सी गई। मैंने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था कि सुलोचना कभी ऐसे मुझे काम पर भेजकर गैर मर्दों के साथ ऐसा घटिया काम करती हो। मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। मन तो कर रहा था कि अभी उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूं, लेकिन मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। मैं वापस मुड़कर घर के सामने वाली दुकान पर बैठ गया। वो दुकान वाला मेरे बचपन का दोस्त था, इसीलिए मैंने उसे सारी बात बता दी और उसने भी मेरा साथ दिया। देखते ही देखते घर के बाहर लड़कों की लाइन लग गई। सभी एक एक करके घर के अंदर जाने लगे। जब एक लड़का अंदर जाता तो 30 मिनट बाद बाहर आता और उसके चेहरे पर खुशी होती थी। ये सब देखकर मुझे गुस्सा आ रहा था। दुकान वाले दोस्त ने भी मुझे यही कहा कि अपनी पत्नी को तलाक दे दो, ऐसी पत्नी से तो बेहतर है कि शादी ही ना करे जो अपने पति के पीछे ये सब काम करे। मैं पहले ही गुस्से की आग में जल रहा था, ऊपर से उस दोस्त की बातों ने मुझे और गुस्सा दिला दिया। शाम को घर गया, मैं बिना खाना खाए ही सो गया और मैंने सुलोचना को पता नहीं लगने दिया कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है। बस मैंने सुलोचना से इतना कहा कि आज मैं खाना बाहर से ही खाकर आया हूँ, तुम खा लो, और मैं थका हुआ हूँ इसीलिए मैं सोने जा रहा हूँ। सुबह हुई तो मैं घर से काम के लिए निकल आया, लेकिन मैं काम पर नहीं गया और वकील के पास से तलाक के पेपर बनवा लाया। शाम को घर आया तब सुलोचना ने मुझे खाना ला कर दिया और बैठे बैठे पूछने लगी कि आजकल आप बहुत खोए लगते हैं, सब ठीक तो है ना? आते ही जल्दी से सो जाते हो। मैं सोचने लगा कि मेरी पत्नी को ज़रा शर्म नहीं आती, मेरे सामने खुद को इतना मासूम दिखाती है। सुलोचना को जवाब में मैंने बस इतना ही कहा कि आजकल काम बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए मैं थक जाता हूँ और लेटते ही मुझे नींद आ जाती है। कुछ देर बाद सुलोचना किचन में काम करने लगी और मैं सोचने लगा, मैंने कितने सपने सजाए थे कि सुलोचना के साथ उम्र सुकून से गुजरेगी, लेकिन शायद मेरी किस्मत ही ऐसी थी। मैं जेब से तलाक के पेपर निकाल कर देखने लगा। एक पल तो मन कर रहा था कि ये पेपर्स फाड़ दूँ और सब कुछ भूल जाऊँ, लेकिन एक इज्जतदार आदमी ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी किसी और लड़कों से संबंध रखे। मैं पलंग से उठकर अंदर कमरे में चला गया और मैंने अलमारी में पेपर्स रखने लगा। तभी मुझे वहाँ एक फ़ाइल पड़ी दिखी। उस फाइल को देखकर सोच में पड़ गया, फाइल के अंदर ऐसा क्या है? फाइल खोली तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था जो मैं देख रहा हूँ वो सच है या फिर झूठ। सुलोचना मेरे साथ ऐसा काम नहीं कर सकती है, ये मेरे दिमाग में भी नहीं था। जैसे ही मैं उस फाइल को पढ़ रहा था मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैंने सोचा नहीं कि सुलोचना की ये सच्चाई होगी। मैंने सुलोचना के इसके बारे में पूछा तो वो मेरी तरफ मुस्कुराकर कहने लगी, मैं एक अमीर बाप की इकलौती बेटी हूँ। मेरे पापा ने सारी दौलत मेरे नाम पर की है। हमारे काफ़ी रिक्रूटिंग कंपनी है। अमीरी की ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी क्योंकि सब मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। मेरे दोस्त मेरे पैसे का फ़ायदा उठाते।
काफ़ी लड़के बस मेरे पैसों के लिए मुझसे शादी करना चाहते। मैं झूठी ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी, इसीलिए मैंने तय किया था कि मेरी शादी एक गरीब आदमी से हो, जो मेरी कदर करे, जो मुझे इज्जत देना जानता हो, क्योंकि मेरे पास पैसों की कमी नहीं थी। इसीलिए मैंने आपसे शादी के बाद ये राज नहीं बताया कि मेरी हकीकत क्या है। यहाँ आने के बाद मैंने यहाँ के लोगों के हालात देखे। इनके पास डिग्री तो है, पर पहचान ना होने के कारण इन्हें नौकरियाँ नहीं मिलती। इसीलिए हमारे घर के बाहर लड़कों की लाइन लगी होती थी। वो यहाँ नौकरी के लिए आते थे। मैं उनका एक एक करके इंटरव्यू लेती और उनके पेपर्स पर साइन करती थी। वो सब लड़के मेरी सेक्रेटरी को पेपर्स दिखा देते और उनको नौकरी मिल जाती थी। और जो मुझे कम समझदार लगते थे, उन्हें मैं दोबारा तैयारी करके आने कहती। अगर आपके सामने मैं ये सब कुछ करती तो आप मुझसे इसकी वजह पूछते, इसीलिए मैंने ये सब आपसे छुपा कर किया। सुलोचना की बातें सुनकर मुझे सुकून मिला था। मेरी बीवी इतनी मासूम और दयालु थी और मैं उस पर बेवजह शक कर रहा था। मैं भगवान को धन्यवाद करने लगा और अच्छा हुआ मैंने उस रात जल्दबाजी में तलाक के पेपर्स पर साइन नहीं किए, वरना इतनी अच्छी बीवी को मैं हमेशा के लिए खो देता। मैंने तुरंत पेपर्स फाड़ दिए और सुलोचना से माफ़ी मांग ली। सुलोचना ने कहा कि गलती उसकी है। अगर वो शुरू में सब कुछ सच सच बता देती तो तुम्हारी सोच इस तरफ जाती ही नहीं। लेकिन उस सब से मुझे ये सबक मिला कि आधा सच बहुत खतरनाक होता है। हमेशा पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही कोई फ़ैसला लेना चाहिए, वरना पछताने के सिवा हाथ में कुछ नहीं आता। आज मैं सुलोचना के साथ खुशी से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। सुलोचना की कंपनी में मैं एक मालिक था, लेकिन मैं फिर भी मज़दूरों के साथ मिलकर मेहनत करता। अगर सुलोचना को एक मेहनत करने वाले से शादी करनी थी तो अपनी मासूम दिल पत्नी के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार था। इस कहानी से आप लोगों को ये बताना है कि आप लोग अपनी पत्नियों पर बिना वजह शक ना किया करें। कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले अपनी पत्नी से एक बार पूरा सच ज़रूर जान लिया करें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर कहानी अच्छी लगने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी कई दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आपके कहानी सुनो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।